वालेकुम नाज़रीन, मुझे ये गाना शदीद पसंद था। जब ये लगता था गाना तो मुझे दिल करता था कि हम भी ये कहेंगे जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। और हमने सोचा कि पंजाब भी नया हो जाएगा। हमें जितना पंजाब नया मिला है हमें मज़ीद नया मिलेगा, हमें वाकई में पेरिस मिल जाएगा। पेरिस की शक्ल दिखाऊँ आपको? अच्छा ये पेरिस नहीं है, बहरहाल पेरिस तो शहबाज शरीफ साहब का था। ये तो नया पंजाब है, ये नया पंजाब है, ये नया लाहौर है, ये नए लाहौर की शक्ल सूरत है। हम कराची वालों के साथ यकजहती के तौर पे ये सारा काम कर रहे हैं। आपके वहाँ पे गंद नहीं उठ रहा, हमारे यहाँ पे भी नहीं उठ रहा, कोई टेंशन नहीं है। कुछ दिन पहले ये मौजू मीडिया पर बड़ा टॉप स्टोरी था, हॉट स्टोरी था, बड़ा सरगर्म था ये कि जनाब कूड़ा जो है वो लाहौर की सड़क पे दिखाई दे रहा है। सड़क पे नहीं, सड़कों पे दिखाई दे रहा है, मोहल्लों में दिखाई दे रहा है, नालों में दिखाई दे रहा है। तो ये गंदगी जो है इसको LWMC कैसे उठाएगी? LWMC के साथ चूंकि हुकूमत ने मुआहदा कर लिया है, LWMC कहती है कि लाहौर को साफ़ कर देंगे। ज़ाहिर हमने औस पाक से मुआहदा ख़त्म किया है जो हमें महंगे पड़ रहे थे बकौल हुकूमत पाकिस्तान के, हुकूमत पंजाब के। तो ये जो नए मुआहदे किए हैं, मैं ये भी बता दूँ कि LWMC की अपर जो बॉडी है उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब ये ब्लैक मेलिंग कह लें, क्यों दिए हैं, काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम सारा काम कर लेंगे। लास्ट प्रोग्राम में भी मेरे उन्होंने कहा था GM साहब ने कि हम तो जनाब सब कुछ कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, लेकिन ये देखें ये हाल है। तो लोगों से जानते हैं कि वो ताफुन में, बदबू में, गंदगी में ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको मसला है, आप किसी शहरी इलाके में हैं और आपको कूड़े से कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो आप जो है वो नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है नए लाहौर में, नए पंजाब में? ये तब्दीली है लाहौर की, ठीक है। यहाँ कूड़ा करकट हफ्ता हफ्ता पड़ा रहता है। ये पहले भी ऐसा हुआ करता था कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। शेर था, ये बल्ला फारग है। अच्छा जी। तो ये आती है गाड़ियाँ साफ करने वाली, देखिए हफ्ते बाद आती हैं, 10 दिन बाद आती हैं, इधर से साफ करके जाती हैं। वैसे सफाई नहीं वैसे होती? सफाई नहीं होती। तो आप लोग भी तो सफाई नहीं करते ना, आप लोग भी तो गंद उठा के सारा यहाँ पे डाल देते हैं। हमने कहाँ फेंके फिर? हम कहाँ फेंके फिर? भाई डस्टबिन वो देखे, अच्छा डस्टबिन बड़ा हुआ है, वो भरा हुआ है। जब 10 दिन बाद आना है तो यहाँ सड़क पे ही आना है कूड़ा। वो कौन सा डस्टबिन में पड़ा रहेगा कूड़ा? अच्छा पेरिस तो शहबाज शरीफ ने भी नहीं बनाया था। पेरिस शहबाज शरीफ ने बनाया था, इमरान खान ने नहीं बनाया था। नहीं, मैंने इमरान खान ने कोई अच्छा सा काम किया तो बता दें आप ही। मैंने उस पेरिस में भी ना बड़ा गंद नहीं देखा हमने, हमने नहीं देखा कभी भी, नहीं देखा, नहीं देखा। ठीक है आप बता दें जनाब, इमरान खान साहब की जो टीम है वो तो कहती थी जी हम सफाई, ये आपके सामने जो भी ये बेहतरी है, ये जो कितने तब्दीली ऐसे के नहीं लिए हो रहा है। कि जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। ये काफी अरसे से हम इधर ही रेडी लगाते हैं ना दाल चावलों की, ये वाली ये इधर ही रहता है इसी तरह। कारोबार मुतासिर होता है आपका? लोग कहते हैं जी गंदगी के साथ दारी गारा काफी ज्यादा। महंगाई पे उसने हाथ रखा हुआ है, कारोबार क्यों नहीं मुतासर होगा ठीक हमारा? है, तो क्या ये गंद का क्या यही होता है कि इशू को यहाँ पे उठाना चाहिए और क्या करना चाहिए। आती हैं गाड़ियाँ, गाड़ियाँ आती है, वो एक आती है हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। LWMC को ठेका दिया है, LWMC कैसा काम कर रही है? पता नहीं, हमने तो अभी तक देखे ही नहीं है, अभी तक तो हमने देखे ही नहीं है इनको। नहीं देखा, काम करते हुए नहीं देखा। नहीं। ठीक है, मैं और देखिए मजीद लोगों से बात करती हूँ। क्या हाल है आपके शहर का? शहर का तो ये जगह जगह देखोगे आप गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये लोग बताते हैं इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाया। अभी ऐसा पाकिस्तान है तो इससे तो पहले वाला बेहतर था। पहले वाले में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी? दूध की नहरें नहीं, बहरहाल काम अच्छा हो रहा था। फिर भी इस दौर में तो महंगाई तो हो रही है। बहरहाल काम के लिए 2-3 दिन बाद आते हैं कचरा उठाने के लिए, उसके बाद बात ही नहीं कोई वो पूछता। तो कह रहे हफ्ता हफ्ता आते नहीं, आपने 2 दिन बाद आते हैं। 2-3 दिन बात तो हो जाती है, हो जाता है 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद। शिकायत की है कभी आपने LWMC में जाकर? किसके पास जाए हम लोग और किस के करें? आती हैं गाड़ियाँ उठाने के गाड़ी लिए? आती है 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद उठाती हैं। पहले कभी ऐसा मंजर देखा है आपने लाहौर में या पंजाब में कभी गए हो? पंजाब में नहीं, ऐसा नहीं मंजर देखा, इतना ज्यादा नहीं देखा जितना अब हो रहा है, पहले नहीं था ऐसे। वालेकुम सलाम। जी मैम। लाला मुझे बताएं कि यहाँ पे इतना गंद पहले कभी आपने देखा है लाहौर में? नहीं मैडम, ये पहली दफ़ा है देख रहे हैं ऐसे। असल में ना मांगे तांगे की जब हुकूमत आएगी तो फिर इस तरह के हालात हमें देखने पड़ेंगे। तो ये खाली ये कूड़ा ना देखें आप। तब्दीली है ना? नहीं मैडम, तब्दीली कहाँ है? हमें पुराना पाकिस्तानी चाहिए, ये तब्दीली नहीं चाहिए जिस तरह की ये इमरान खान साहब ने हमसे वादा किया था और ये दिखाया है। बेहतर ये है कि हमारे लिए पुराना पाकिस्तानी ठीक है।
ये इस तरह की तब्दीली तो हमने नहीं थी मांगी। पुराने पाकिस्तान में मुझे बताएं कौन सा पेरिस बन गया था? वहाँ पर भी जब बारिश होती थी मैडम तो आपके GPO चौक कारपेट पे आपको गढ़ा याद नहीं है? मैडम एक DPO चौक को आप ना देखें, GPO चौक। हाँ वो आप ओवरऑल लाहौर को देखें, आपकी ये सड़क पे देखें, अपना कैमरा लगाएं, ये उस वक्त की पूरा पंजाब नहीं है ना, ये बात मैडम, समझने वाली बात है। मैडम, हम- लाहौर साफ होगा, पंजाब में गंद पड़ा होगा, ये क्या फायदा फिर? मैडम देखें बाहर जो गंद होता है लाहौर शहर से बाहर, वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। आबादी की पॉपुलेशन इतनी नहीं है यहाँ पे, आप देखें कितनी आबादी, हर एक को यहाँ पे रुकावट है कूड़े की वजह से, बदबू की वजह से। लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं। आखिरी दफा गाड़ियाँ कब आई थी सफाई वाली, याद है? नहीं मुझे नहीं याद, नहीं याद? नहीं मैंने आती देखी हैं, नहीं वैसे देखी हैं? आती हैं कभी कभार, लेकिन जब तक इनके पास पैसे होते हैं गवर्नमेंट के पास, वो उनको देते हैं ठेके वाले को, वो आगे कूड़ा उठा लेते हैं, उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए, कोई वाली वारस नहीं है लाहौर वालों का, वो जाने और उनका काम जाने। मैंने लास्ट टाइम मुर्तज़ा साहब से बात की थी, LWMC के नुमाइंदे थे, तो उन्होंने कहा था जी हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, पैसे इतने हैं हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं, हमें बाउजर्स खरीदने, हमें ये करना है, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, डिविजन्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहाँ पे गए सारा? कुछ भी नहीं हो रहा मैडम, ये खाली कूड़े की बात नहीं है, यहाँ पे टोटल जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेसी है कोई भी काम नहीं कर रही। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है जब आप गुजरते हो, स्कूल आते जाते हो, स्कूल खुल गए, कूड़ा देखते हो, जगह जगह कूड़ा है, स्मेल आ रही है? हाँ जी, स्मेल आती है जब यहाँ से गुजरते हैं लोग। यहीं के रिहायशी हो? हाँ जी। तो बुरा नहीं लगता कि यार आप स्कूल में पढ़ते हो, सफाई निफ्स से मान है, हाँ जी और पढ़ते। यहाँ पे कोई सफाई नहीं है? वो 7-8 दिन पहले गाड़ी आई थी, उठा गई थी, फिर यहाँ इकट्ठा हो गया तो वापस। लोग नहीं फेंकते कूड़ा, मैंने देखा अक्सर लोग शॉपर बना के हाँ जी। निशाने बांध रहे होते हैं। आंटियाँ खास करके कूड़ा चुक लो, ए बाहर सिट दो, हाँ इस जी। तरह ही होता है ना? हाँ जी। तो ये गलत नहीं है? गलत है। हमें भी तो चाहिए ना कि हम अपनी गली मोहल्ले को, अपनी सड़क को साफ रखें, साफ सुथरा ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएं कि ये कब से पड़ा हुआ है कूड़ा? ये तकरीबन मेरे ख्याल 10 दिन हो गए हैं 10 दिन से ऐसे ही यही हाल ऐसे है? ही पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी नहीं लास्ट आई। टाइम कब देखा था आपने कि सफाई वाली गाड़ी आई, सफाई की? लास्ट टाइम तो 10 दिन पहले आई थी गाड़ी। कभी शिकायत की है नहीं कभी शिकायत महकमे को? नहीं कभी फोन शिकायत में लाके कि भाई गाड़ी भेजें, गंदगी से बुरा हाल हुआ हुआ है? नहीं कभी की तो शिकायत फिर नहीं शिकायत करनी थी ना? करनी चाहिए थी बस। करनी चाहिए ना? करनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ के दौर में कौन सा बेहतर था? ऐसा माहौल नहीं था उसमें, ऐसा कैसा माहौल था? मतलब ये कूड़ा किकड़िया से पड़ा हुआ है, गाड़ी टाइम पे आती थी और कूड़ा उठा के चले जाते थे वो रोजाना। अच्छा, सफाई वाली गाड़ी देखी कभी यहाँ पे सफाई आपने? वाली गाड़ी इधर आती थी, सफाई करती थी सड़कों पे, और कूड़े वाले भी टाइम पे आते थे। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे स्कूल से कॉलेज से क्योंकि आ रहे हैं, छुट्टी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई मुझे बताओ कि गंदगी जब देखते हो आप शहर में, स्कूल से आते जाते, बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा लगता है। जैसे आपको पता है कि इस गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, बिल्कुल फैलती और है। इसके पास से गुजरते हुए हमें मालूम होता है कि हमें ये हमारा शहर इतना गंदा लग रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से ना जो क्या नाम है, यहाँ पे शहर गंदा लगता है, और ये तकरीबन 7-8 दिनों से पड़ा है, और जब हम कंप्लेन करवाने जाते हैं ना तो वहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो ये तो आपके इलाके का हाल है, मैंने तो यकीन कीजिएगा, मैं बड़ी ऑनेस्ट ट्राई दे रही हूँ, शहर में जगह जगह यही हाल है, जगह जगह। तो बड़ी मेन शाहराहों पर आप गुलबर्ग कॉलेज चले जाएं फॉर वुमेन, गुलबर्ग पोश इलाका है, बैक साइड पे जाएंगे आप खड़े नहीं हो सकते, इतना गंद है। इससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब का दौर गुजरा तो उसमें 2-3 दिन बाद सफाई होती थी, और यहाँ पे हफ्ता 10-10 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, सफाई नहीं होती। तो क्या कहोगे आप, पैगाम क्या दोगे हुकूमत को कि हम जनाब कुछ इमरान करें? खान साहब को ये पैगाम देते हैं कि डेली बेस पे सफाई होनी चाहिए, और क्या नाम है, हुकूमत के निज़ाम से जो है ना, क्या नाम है, और यहाँ बताएं ना पे कि आपको चलते फिरते प्रॉब्लम होती है भाई, अपने स्कूल प्रॉब्लम कॉलेज होती है, जाना है। इससे ही बीमारियाँ फैलती हैं, ये तो उनको भी पता है, इतने पढ़े सारा लिखे पता है तो वो भी उनको, हैं। आप बताएं इमरान खान ने महंगाई इतनी कर छोड़ी हुई है, पेट्रोल डीजल वगैरह हर चीज़ महंगी है, ये कूड़ा है गलियों मोहल्ले में, कूड़ा वगैरह। जितनी देर इमरान खान है जितनी देर वो इसी तरह ही रहना है, ठीक है, महंगाई भी इतनी कर दी हुई है। तो ये कूड़ा कभी देखा ना इतना गंद आपने शहर पहले में नहीं आया बदबू? था, नवाज शरीफ के दौर में नहीं आया था, जब का इमरान खान आया उस दफा का ये नवाज शरीफ के दौर में क्या चीज बेहतर थी, मैं यही जानना हर चाह रही चीज़ बेहतर थी, पेट्रोल भी ठीक था, हर चीज़, आटा चीनी घ्यो भी हर गंद चीज़ नहीं बेहतर पड़ता था इस तरह? थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता बिल्कुल था? नहीं पड़ता था। ठीक है, आप स्कूल जाते आते हो? हाँ जी, तो स्कूल में पढ़ते हो ना सफाई से हाँ मुताल्लिक, जी। क्या पढ़ते हो? सफाई नहीं सिर्फ मान है ईमान हमारा ने हुआ है, हमारा ईमान हमें दिख रहा है? नहीं, क्या दिख रहा है? कूड़ा ही दिख रहा है बस। तो इस पे क्या कहोगे आप, ये कूड़ा जो आप देख रहे हैं, आपकी क्या उम्र है? मेरे भी है 14। 14 साल का ये बच्चा है, और ये इसको समझ है कि सफाई निफ्स से मान है, लेकिन यहाँ पर हमारे ईमान की तकमील नहीं हो रही है। यस मिस आंटी, यहाँ पे ना काफ़ी दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ पे, फिर बीमारियाँ फैलती हैं तरह तरह की। फिर अगर हॉस्पिटल चले तो इतने महंगे, सरकारी हॉस्पिटल में मिलती नहीं है सहूलियात, अगर चलते हैं प्राइवेट में अस्पताल में तो वहाँ पे इतना महंगा इलाज कैसे अफोर्ड करेगा गरीब आदमी। सही बात है।
अगर आप बीमार हो गए, ये बच्चे ने इतनी समझदारी वाली बात की है, पता नहीं आपकी शायद 14 साल की उम्र में ये बात इमरान खान साहब को या उनके वुज़रा को समझ आ जाए, या उनकी काबीना को समझ आ जाए, या जो पंजाब के माई बाप है उनको समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। कब से गंद पड़ा हुआ है ये शहर में? कभी आपने देखा है ऐसा गंद? मैं देख रही हूँ पूरा नाला भी बंद है ये अभी मैं गुजरा था तो तब नहीं था, तो अभी आया हूँ तो ये यहाँ पे बहुत वो ज़्यादा तो कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही पड़ा हुआ ये है। पिछले 1 हफ्ते से था, लेकिन इस हुकूमत में आके ये गंद ऐसे पड़ता है और ऐसे उठाया जाता है, लेकिन समझ नहीं आ रही ये गंद डालता कौन है। नहीं डालते तो आप लोग ही हैं। नहीं हम हम लोग ही कैसे, डालते हैं। ये दुकानों वाले डालते हैं, वो देखें वो भी हैं, वो उठा के बाहर हाँ, तो फेंक वही रहे हैं, कह कोई रही हूँ, हम तरीकाकार लोग ही डालते हैं ना। थोड़ी नहीं, ये कोई तरीकाकार थोड़ी है। आप हमारे से इंटरव्यू लेने के बजाय उनके पास जाएं, उनका रिक्वेस्ट मैं तो करें। सबसे नहीं, बात जो कर रही लोग ये हूँ। चीज़ करते हैं उनसे आप बात करें ना नहीं भाई, जाके। देखिए, मेरी बात ये सुनिए। गंद जो पॉपुलेशन गंद अगर है, हम पाकिस्तान जो को सही गंद नहीं है, करेंगे यहाँ कौन पर- करेगा? यहाँ पर एक डंप के लिए पड़ी हुई है डस्टबिन, ठीक है। आप पाकिस्तान आप नेशनैलिटी यहाँ है, पे- अगर हम पाकिस्तान यहाँ की पर- इत्तेहाद नहीं यहाँ करेंगे पर तो अगर कौन लोग 4 पड़ी करेंगे? हो जी। तो क्या आप नहीं समझते? तो नीचे इतना गंद पड़ा हुआ है, वो उन डस्टबिन में जाएगा। यहाँ पे 10 वो भी डस्टबिन रखी, पूरी भरी यहाँ हुई पे है। 10 भी रखी जाए ना, 10 भी, यहाँ पे 10 भी रखी जाए तो गंद बाहर ही फेंक के जाएंगे, भाई ये उठाना क्योंकि ये किसका काम पाकिस्तानियों है? की कमी है। ये पाकिस्तानियों का फायदा नहीं हो रहा, ये नुकसान पाकिस्तानियों का हो रहा है। आप भी समझते हैं कि ये हमारी नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। की है। नहीं, ये हुकूमत की है। लेकिन गंद हुकूमत तो की डाल है। आप रहे हैं देखिए, ना नहीं गंद तो डालना, गंद घर तो रख नहीं सकते। नवाज शरीफ के दौर पे भी था, जाहिर है। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। वो ट्रेन आती है, वो आप फुटबॉल देखें, वो क्या क्या हाल है, फुटबॉल देखें आप। कैमरे लगे हुए हैं। ये हमारा नहीं, ये हुकूमत का काम है। हमारा काम जो हम घर तो पैक करके रख नहीं सकते। जाहिर है आपने भी तो कहीं फेंकना ही है ना। अब दुकानदार कितना फेंक देंगे एक दिन में, आप खुद बताएं। कैमरे क्यों आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की है? एक नहीं, 2 दिन में 4-4, 5-5 दफा कंप्लेन होती है। LWMC कोई भी नहीं आते। LWMC को जब से ठेका मिला है कोई भी नहीं तब से आते। क्या तब्दीली आई है? तब्दीली ये आपके सामने ही है, यही तब्दीली है। ये तब्दीली है, बीमार होते हैं बच्चे, जाहिर है। फिर क्या करते हैं आप? चलें ये छोड़ें, ये इससे छोड़ते हैं। ये आप इसका नाम क्या, नाला देख लें। मैं तो वही बता रही, नाला बंद है सारा। बंद क्या, पूरी लाइन ही बंद हुई पड़ी है। ये गली सारी बंद हुई पड़ी है गटरों से। ये हुकूमत का काम है, हमारा काम तो नहीं है। आप क्या कहेंगे जनाब, इस पे क्या एक्शन क्या लेना चाहिए? एक्शन ये लेना चाहिए, जो कूड़ा बाहर फेंकता है, कैमरे क्यों लगाए गए हैं? कैमरे की वीडियो देखें, जो कूड़ा फेंक रहा है वो पकड़ें। जैसे ऑनलाइन चलान हो जैसे रहे ये हैं, कूड़े को ही वैसे ऑनलाइन फिर नहीं पकड़ भेजें। सकते। उसके लिए बड़ी मेहनत, उसके लिए स्ट्रेंथ, उसके लिए स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही चीज़ से, एक ही टीम से 3-4 किस्म के काम ले लें। और मेरे भाई, मैं वही बात कर रही हूँ, कूड़ा तो हमेशा से ऐसे ही लोग डालते हैं। यहाँ आप पे बाहर के पुलिस- मुल्क से भी चले यहाँ पे जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता था। आप बाहर के मुल्क से भी यहाँ चले पे जाएंगे पुलिस ना, गश्त करती है। वहाँ पर भी पुलिस इस काम के लिए नहीं कि कूड़ा, उसके लिए फिर आपको अलग से सब चीजें करनी पुलिस पड़ेगी। गश्त करती है। पुलिस जिस बंदे को कूड़ा फेंकते हुए देखे उसको उठा ले, अरे एक दफा भाई, उठाएगी, आप 2 दफा legislation उठाएगी। करें, आप कानूनी तौर पे कानून लेकर आए कि जो कूड़ा फेंकता वो नजर आ गया उसको इतने रुपए फाइन होगा। फाइन, उसके यही तो बाद आप कमजोरी है। फाइन कितना ले ले, एक जिम्मेदार मिनट, फाइन कितना ले लेंगी आप? 1 दिन ले लेंगी, 2 दिन ले लेंगी, 3 दिन ले लेंगे, नहीं, बस फिर मैं हुकूमत ये चीज़ समझती, पाकिस्तानी कौम जिस तरीके की है ना, ये हेलमेट, अभी देखिए ये साहब है, घुमाया जरा बिलाल भाई कैमरा, लाला देखो, ये देखिए इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, बच्चा बिठाया हुआ है। वो देखिए, वो पीछे 2 हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो इधर देख लें, इस तरफ आ जाए, दाएं तरफ, वो देखे लाला, वो बाइक पे हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक है। वो देखिए साहब 3 बच्चों को ले जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने। ये देखिए जितनी बाइक्स गुजरे, उन्होंने पहना हुआ, उन्होंने पहना नहीं हुआ। अब क्या करें हम? हेलमेट तक तो पहनते नहीं हैं, तो लोगों को इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराना है हम लोगों ने? कैसे बतानी है चीज़ें कि जनाब ये जो हो रहा है ये बड़ा गलत हो रहा है? और रही कूड़े की बात, तो ये कूड़ा हमारी भी किसी हद तक जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें कि नहीं, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, जैसे कि कूड़े पे हम बात कर रहे हैं, तब्दीली पे बात कर रहे हैं जो शहर में आई है। मेरी एक जानिब जो आप देख रहे हैं कि अल्लाह का घर है, मस्जिद है, और मस्जिद के ऐन नीचे आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जब देखते हैं तो आपको कूड़े की एक छोटी सी ढेरी नज़र आती है। लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर के साथ ये मामला है। फिर बैक साइड पे और फिर ये फ्रंट पे देखें, ऐसे लग रहा है कि ये बाकायदा किसी ने पैक्ड करके रखी हुई चीज़ें। ये कूड़ा है। अब यहाँ से ताफुन जिस तरीके से उठ रहा है, और ये गली मोहल्ले में बच्चे भी हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, यहाँ पर इलाका मकीन रहते हैं, घर है, स्कूल है, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। ये ज़रा प्लीज़ इधर दिखाइएगा लेफ़्ट साइड पर लाला। और ये बच्चियाँ जब यहाँ से निकलती होंगी स्कूल से तो क्या देखती होंगी? कूड़ा
कूड़े के ढेर, गंद, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी को बड़ी मुतासर कर सकती हैं, कर भी रही हैं। तो लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या उन्हें सफाई नज़र आ रही है या पहले से भी ज़्यादा गंदा हो गया शहर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसा लगता है आपको जब आप नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा है, आप अदायगी के लिए जा रहे हैं और गंद है? बहुत गंद पड़ा, बहुत कूड़ा है, ये ऐसे रोज़ रहता है, कोई उठाता है ना। यहाँ बहुत गंदगी हो गई है, बहुत गाड़ियाँ खराब नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं आती, बहुत गंदगी है। ये ऐसे ही पड़ा रहता है कूड़ा, रोज़ का रोज़, कोई उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। काफ़ी अरसे से ऐसे कूड़ा पड़ा है। तो आपने कभी अभी रिसेंट में कोई हाल ही में कोई गाड़ी नहीं देखी, कोई कूड़ा उठाने नहीं, वाली कोई आई हो? गाड़ी नहीं आती शिकायत उठाने के भी नहीं लिए। करते? कोई आता नहीं उठाने, किसको शिकायत कर, कोई ये लेता बच्चों नहीं। का स्कूल है यहाँ पर। हाँ, स्कूल तो है, अब जब बच्चों का चूंकि कोरोना के 22 स्कूल बंद थे, अब तो खुल गए बहुत हैं। लोग परेशान हैं, कोई आता नहीं उठाने के लिए कूड़ा, क्या करिए। हम भी तो गंद डालते हैं ना जनाब, हम भी तो बराबर के शरीक है नहीं? नहीं तो कूड़ा तो यहाँ जमा करना, तो उठाए तो तभी है ना, कोई उठाने हाँ, के लिए कूड़ा आता उठाने नहीं। के- देखिए बच्चे यहाँ पे जमा है, अभी पीछे देखिए स्कूल खाने है पीने का सामने, स्टॉल हर है। परेशान है, हर बंदा परेशान है, हर इतनी महंगाई, हर परेशान है बंदा। अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रॉब्लम होती है जब आप कूड़ा देखते हो तो जी। खेलते हो? ग्राउंड भी पीछे, ग्राउंड का भी वही हाल है, जी बुरा लगता है? जी। तो क्या कहोगे इमरान अंकल को? इमरान अंकल को यही कहेंगे, बस ये कूड़े की वजह से। बदबू आती है ना? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुझे बेटे। बताएं यहाँ पे कूड़ा कितनी देर से पड़ा हुआ है इस तरह सजा हुआ बेटा है? ये पड़ा तो नहीं हुआ? बस ये तो जिंदगी की दुनिया है, दुनिया का निजाम है, ये क्या किया जाए। इमरान खान को क्या कहे, ये आरजी तौर है, सब बातें बनाते हैं, बात कर करके वक्त पास कर लेते हैं। ये कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर रहे। ये एक शहबाज शरीफ के दौर में भी दिलचस्पी यही हाल था। नहीं, उसके बेचारे में ये नहीं, उसके उस बेचारे ने तो किसी चीज़ का अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और सेहत दे। हम गरीब जरूर हैं, अब वो मालदार जरूर है, मगर उनको ज़िंदगी और सेहत दे, हम लोगों को भी उनको लगा दे। वो बहुत अच्छे थे, नहीं तब भी आपने देखी है इतनी शहर में गंद गाड़ी- नहीं थी, इतने हालात नहीं थे बुरे। अच्छा ये सामने मस्जिद है, हाँ देख ले, इस तरफ स्कूल है, ये कैसे ये नसीहत है, जलीलत है, ये तो दुनिया का एक ड्रामा। ये वक्त पास करते जा रहे हैं, बातें कर 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 ना, ये वक्त पास हो रहे हैं उनका। इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। वो कुत्ता भी होता है, उसको मारो, वो भी फिर पैरों पे लौटते, वो हक हलाल का सरियत देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं दे रहा बेटा, ये तो एक कहानी है। तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है इंसान को, कोई ऐसी तैसी। सही बात है। ऊपर से देखिए आपका ठीक है, देखो ना, त्योहार ये अलग एक है। टाइम पास करने वाली बात है। आप कहें, आप कहें, आप कहें, आप कहें, क्या कहें, आंखों से तो देख रहे दुनिया, कहने की क्या सजा मिलती है, ये आंखों से तो देख रहे हैं। ये वक्त पास करने कोई वाली बात है। कंप्लेंट नहीं की आपने? कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं सुन रहा। सुनता ही ये नहीं कोई। वक्त पास हो रही है कि नहीं? ये वक्त ही पास हो रही है ना, एक टाइम जाया हो रहा है ना, जो फारक बंदा हुआ है ऐसे ही करते हैं। और बच्चों की सेहत अलग खराब है। जिंदगी अलग बुरा। आप बताएं जनाब, अम्मा जी तो बहुत गुस्से में। इमरान खान साहब रहेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अगर मेरे बस में हो और मेरे पास इतनी अथॉरिटी हो कि मैं आप लोगों को ये मसला हल करा सकती, मैं तो पूरी कोशिश कर रही ये हूँ। आपने यहाँ फिल्टर भी खराब है, पार्क भी खराब है, यहाँ तक के बहुत सी पार्क में जगह भी गंद है। पार्क में भी गंद है, फिल्टर आप देखें, फिल्टर भी बंद है। अच्छा मैं आपको ये बताऊँ, ये कूड़ा ज़ाहिर ये टीम की एक एफर्ट होती है। हम लोगों ने प्रोग्राम सोचा और हमने कहा कि भाई करना है। कल इत्तेफाक हुआ, मैं फिर वही नाम ले रही, मैं एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के बाहर से गुजर रही थी और बड़े पोश इलाके में गुलबर्ग में, और उसकी बैक साइड पे गंद है। यानी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ जब था वो जगह जगह चक्कर लगाता था, नहीं वो कूड़ा के घर से, कूड़ा घर से नहीं निकालता था, लेकिन वो उसके बंदे, टीम थी बनी हुई थी जो काम कर रही थी हर जगह। वो टीम वाइज काम करने वाला बंदा था, उसे इन्होंने जेल में बिठाया हुआ है, वो काम करने वाला बंदा, उसे लाएं, ये सब मसले मसाइल हल होंगे। लाहौर तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लाहौर LWMC जो गई है, हाँ जी। LWMC के अहदेदारों ने भी इस्तीफे दे दिए हैं, उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हुए हैं। और उसकी उनसे वजह से संभाला भी- नहीं जा रहा था, संभालना भी नहीं जा रहा था। ये जब जो सी तुर्की कंपनी चल रही थी, वो अच्छा काम कर रही थी, औस पाक की उन्हें, बात हाँ कर जी, रहे हैं। उन्हें चलने नहीं दिया इन्होंने। महंगे माहदे की महंगे वजह से। मायदे किए, ऊपर से वो अपने बंदे लाना चाह रहे हैं, जितने वजीर वगैरह ये अपनी तो कंपनियां वो लाना कह चाह रहे रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने महंगे माहदे किए थे, पंजाब हुकूमत जो लेकिन गुस्सा- शहबाज शरीफ काम करवा रहा था ये जितना भी है। अब आप देखना जगह जगह चौराहों पे भी कूड़ा पड़ा हुआ है, जिस जगह मर्जी चले जाएं, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तंग नहीं आते आप लोग कूड़े अब से? क्या करें, अब गुजर रही है जिंदगी। बच्चे बीमार अब आप कौन- देख लें, यहाँ पर अभी देखेंगे, अगले चौक में जाएंगे, वहाँ पे भी ऐसे कूड़ा पड़ा नहीं, वो तो हम जगह जगह देख रहे हैं, जहाँ पे भी रुकते हैं वहाँ पर कूड़ा नजर आता है। आप बताएं जनाब, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। वैसे मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं। वैसे नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इमरान खान, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ के होते ये कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है किसका? आपके वोटों का? जी।
ये वोटों का वैसे फायदा ही उठाया इन्होंने। ठीक है, तो ये सफाई कितनी देर से नहीं हुई यहाँ पर? कम से वहाँ कम मस्जिद है, आप जुमा पढ़ने जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जब आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि साफ कपड़े पहने, नहाए धोए और आप गंद में से गुजर रहे जी हैं? होता है, क्यों नहीं होता। तो फिर उस टाइम क्या फीलिंग आती है? बस अजीब सी, अब ऊपर बैठे हुए हैं सुकून से, जिन्होंने अपनी कमाई करनी है वो कर रहे हैं सुकून से बैठ के। 120 रुपये अब कहते हैं पेट्रोल करना, ठीक है, कहाँ पर 85 रुपये 70 रुपये लीटर था, अब इतना महंगाई होगी आपके सामने। 120 रुपए, अच्छा 112 का भी। अस्सलाम वालेकुम। मतलब कि कैसा लाहौर हो गया है, जगह ये लाहौर जगह है जी जी, लेकिन बकाया चीज़ें तो अपनी जगह पे है। ये सामने मस्जिद है, ऐसे ठीक ही है, ये कचरे का डिब्बा है, आते हैं 2 दिन बाद आते हैं, 1 दिन बाद उठा के ले जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कचरा होता है ना, नमाजी तंग होते हैं, ठीक है। और इनको जुम्मे वाले दिन खास तौर पे कभी कभी याद आ जाता है, सफाई कर जाते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही मैं कहूँ कि वाजा कुछ नहीं कर रहा, कर जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा भी पानी हो, ये देखिए नीचे गटर हैं, इधर पानी की निकासी है, लेकिन ये लोग इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। इनका काम बनता है कि इनके ऊपर थोड़ी सी और मैं एहतियात बताऊं माशाल्लाह से करें। वासा की गाड़ी भी खड़ी हुई है वहाँ पे, ये खराब है वासा सही की है। गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन ये कभी बेचारी चल जाएगी तो चल जाएगी, लेकिन ये पानी कहीं से उठाना है, नहीं उठाना इसने, लेकिन ये तो खड़ी रहती है। काम हाँ खड़ी रहती है, जगह ली हुई है हाँ जगह ली हुई है मुफ्त में। उन्होंने, हाँ मुफ्त में। काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। LWMC वाले काम कर रहे थे, ये तो आपके सामने है, और कर रहे होते तो फिर यहाँ पे सफाई होती है। यहाँ पे सफाई होती जरूर क्या होती है। लगता है जो उन्होंने इस्तीफे दिए हैं LWMC के अहदेदारों ने, क्या ये इस वजह से दे दी कि लाहौर साफ नहीं हो रहा उनसे, जाहिर बात है, या ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये तो खेल रहे हैं ना, गवर्नमेंट ये सारी खेल रही है। अब ये जो भी आए हैं, पहले नून लीग थी ना, LWMC वाला इदारा भी खेल रहा है। क्या कर रहे हैं आपके सामने है। हम तो जो कहेंगे सो कहेंगे, आपके सामने खेल रहे हैं ये लोग। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये तो थोड़ी सी तवज्जो करें तो काम होता है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल इनका थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा टाइम दें। ये नीचे पाइपलाइन है, पानी जाएगा, लेकिन नहीं दे रहे टाइम, देना अच्छा, चाहिए मैं ना इन यहाँ पे लोगों को। बच्चों से भी बात करना चाहूंगी, बच्चे यहाँ पे क्योंकि खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रॉब्लम होती है, ट्यूशन जाते हो, यस गन देखते हो, मसला होता है, यस बुरा लगता है? हाँ जी। सफाई क्या है? सफाई नफ्स से बाना ना? हाँ जी। पढ़ा ही होगा आपने? हाँ जी। तो यहाँ पे कोई फॉलो कर रहे हैं इस चीज को? नो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या प्रॉब्लम होती है मुझे बताएं जब आप मस्जिद इधर जाते जो हैं? बारिश होती है तो यहाँ गोटो गोटो तक पानी खड़ा होता है, पानी का निज़ाम कोई सही नहीं है, निकासी आप नहीं है। निकासी नहीं है। कूड़ा देख लें आपके सामने इधर, कूड़ा ही तो देख रहे हैं हम शहर में जगह जगह। कि ये बात है कि कभी आपने पहले देखा था कभी लाहौर के पोश इलाके भी खराब तो गंदे हो नहीं, गए? वैसे अब कराची बन गया लाहौर भी। हाँ यार यकजहती हो रही है। कराची वालों बन के गया, साथ। पहले कराची में ऐसे कूड़ा हम देखते रहे हैं, हाँ। अब ये लाहौर भी कराची बन गया। कराची से तो नहीं हैं आप? नहीं, मैं लाहौर से ही हूँ। कोई कराची से है दोस्त आपका साथ रहता है, उसको फील हो रहा हो कि बिल्कुल अपनाइयत महसूस हो रही है? नहीं, मैं तो कराची 4-5 महीने रह के आया हूँ। गली गली में कूड़ा होता है और पानी सीवरेज का कराची पानी। वालों, आपके साथ हम लाहौर ही यकजहती कर रहे हैं। जी, तो अभी हमारा लाहौर भी कराची बन चुका है। टेंशन नहीं ये लेनी अब तब्दीली आ चुकी है हमारी। हाँ देख जी, लें तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई है। तो ये तब्दीली आपको पसंद तो नहीं आ रही होगी यकीनन? बस जी, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। गरीब आदमी बेचारा 2 वक्त की रोटी कमाता था, वो भी खत्म हो गई रोटी कमाना भी। बच्चे बीमार होते हैं इतनी गंदगी से? जाहिर बात है होते हैं, अभी मच्छर भी आएंगे, फिर डेंगू होगा, फिर डेंगू तो साफ पानी पे आता है, ये तो मलेरिया होगा, अल्लाह ना करे। मलेरिया हो जाएगा, तो और मामले ऐसे हो जाते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है भाई? ऐसी बात होती है। आप खेलते कूदते हैं, यहाँ पर कोई मसला होता है? जी होता है, जरूर होता है। तो कभी कंप्लेंट की है, कभी फोन किया कोई है? सुनते ही नहीं है बात हमारी। अच्छा, लग भी नहीं रहा कि सुनेगा। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको नया तब्दील लाहौर? तब्दीली ने तो जी ये आपके सामने हालात हैं। तब्दीली ने तो माशाल्लाह तब्दील करके रख दी है। तब्दील ही कर दी है सब कुछ। किसको कर दिया? आपकी मेरी जिंदगी तो तब्दील की है। शहर का क्या हाल है? बेड़ा गर्क कर दिया शहर का। हर जगह पे ऐसे ही कूड़े के ढेर हैं। और जिससे भी कहो कि यार इसको लिफ्ट क्यों नहीं करवाते, वो कहते जी हमारे पास फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, वन इज सेम थिंग। तो ये लोग तो बिल्कुल और अब ही तो बंदे भी नहीं है ना। बंदे तो जी वहाँ पे दरवाज़ों के आगे कूड़ा इकट्ठा करके छोड़ के तो निकल जाते हैं। जो इनकी मैनेजमेंट है उनसे बात करो, वो कहते हैं कि जी बंदे आएंगे तो उठा लेंगे। खुद सारी सफाई करनी पड़ती है। ये दरख्तों के पत्ते वगैरह गार्डन में पड़े होते हैं। आपको नहीं लगता कि हम भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं? हम भी गन डालते हैं। हमारे यहाँ पे जो रिवाज है
ये निशान है बांध बांध के फेंकने वाला। चलें, इसकी तो मैं एक्सप्लेनेशन ये देती हूँ ना कि ये तो सारी डस्टबिन भी भरी हुई हैं और नीचे भी कूड़ा गिरा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो यकीनी तौर पे ये उठाया नहीं गया, इसलिए सफाई नहीं है। देखिए हम भी तो गंद डालते हैं। देखें, हर घर में कूड़ा करकट तो डेली के डेली जमा होता है, उठाना भी पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, हम लोगों को एज ए इंडिविजुअल तो करना पड़ता है, लेकिन कहाँ तक हम लेके जाएं कूड़े को, कहाँ फेंकें? कभी आपने कंप्लेंट की? कई दफ़ा की है जी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं है। अच्छा, सिटीजन पोर्टल भी है वैसे, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सिटीजन पोर्टल भी है वज़ीर आज़म का। पोर्टल पर मैंने अपनी सैलरीज के लिए की हुई है, वो नहीं अभी तक उसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कभी शिकायत की है? जी, नया पाकिस्तान आपके सामने। नए पाकिस्तान में शिकायत नहीं होती? पुराने पाकिस्तान में कौन सी शहद की नहर बह रही थी? किस चौक पे, मुझे बता दें। वो तो बात सही है, मसला ये है कि जब अपने आप बंदा गिरबान देख लेना, आप सही है सब सही है, आप गलत है सब गलत है। अब तो ये लोग लग रहा है कि हम गलत हैं, हम ज़ाहिर बात है ये कूड़ा फेंके हैं, ज़ाहिर बात हम लोग ही अपने गलत हैं। लेकिन म्यूनसिपल वालों ने भी उठाना चाहिए ना कूड़ा। हमने तो चलो यहाँ पर जगह बना दी, यहाँ पर आके कूड़ा फेंक दिया, अब उन्हें भी चाहिए ना हुकूमत को यहाँ पर कूड़ा उठाएं फेंके। अब यहाँ से पानी लेके आते हैं, सो बच्चा मेरे साथ आता है मोटरसाइकिल पे, अब मैं उसे लेके नहीं आता, इधर पानी लेने आता हूँ, सो जरासीम वगैरह, इस वजह से बच्चे को लेके नहीं आ रहा मैं साथ, क्योंकि वो रोता है कि ना मैंने भी बाइक पर जाना है, मैं पानी लेके आया हूँ, अकेला लेने आया हूँ, बच्चे को नहीं मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पर गंदगी कितनी है, बच्चे ज़ाहिर बात है बीमार है। अब गरीब बंदा है वो ना, अपने 500 रुपये दिहाड़ी है हमारी, अब क्या बच्चों को चेकअप कराने भी जाओ ना तो अगले इरफान डॉक्टर है 300 रुपये चेकअप की फ़ीस ले लेता है, दवाइयाँ बकरी, गरीब बंदा तो पिसके रह गया। नया पाकिस्तान क्या दिया नया पाकिस्तान ने? गरीब अपने रो रहा है, पिस रहा है, सफ़ेद पोश बंदा मर के रह गया। आप बताएं रोटी पूरी हो रही है या नहीं पूरी हो रही है? गरीब बंदा अपने जो अपने एक दिन अगर दाल पका रही, 2 दिन अपने दाल अपने कर ली है, तो जनाब जो दूसरी दिन दिहाड़ी है, बच्चा बीमार हो गया, उसमें बीमारी में पैसे लग जाते, कोई गरीब का हल कोई है ही नहीं। आप क्या कहेंगे जनाब इस तब्दीली के ऊपर? यहाँ पर जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तब्दीली है, नया पाकिस्तान जब से बना, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, दुनिया बीमार हो रही है, गरीब आदमी के लिए रोटी के लिए पैसा नहीं है, महंगाई दिन ब दिन चढ़ी जा रही है, दिन ब दिन चढ़ी जा रही है, मजदूर की तनख्वाह दिहाड़ी पूरी नहीं मिलती, वो क्या करे? सफाई वाली गाड़ियाँ कभी देखी आपने? आती हैं सफाई करती हैं? आती हैं, कोई कभी आती है कभी नजर आती नहीं है। शहबाज शरीफ के दौर पे भी यही था, सब जगह पर नहीं, उस दौर में कुछ नहीं था, उस टाइम शीशा होते थे, पूरा लाहौर सफाई होती थी, बिल्कुल साफ सुथरा शहर था हमारा। इस इलाके के अलावा आपने कहाँ देखे हैं गंद के ढेर? गंद के ढेर मैंने वो 3 नंबर LDA क्वार्टर है, उधर भी यही हाल है, उधर भी दुनिया बीमार हो रही है, बच्चे लोगों के बीमार हो रहे हैं। देखते हैं क्या ये नया पाकिस्तान बन रहा है ये हमारा। हालांकि अब सोचना चाहिए कि नया पाकिस्तान में तो इंसान को गरीब आदमी की सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी के बच्चे बीमार हैं। साफ सड़कें तो मिले ना, आज कुछ ना कोई साफ सड़कें मिले, रोटी पानी भी बच्चों के लिए मिलना चाहिए। गरीब महंगाई इतनी हो गई कि आसमान के ऊपर चढ़ गई आपके सामने, कि जो चीज़ 100 रुपये की दड़ी मिलती तो 100 रुपये किलो नहीं मिलती, सब्जियाँ वो भी महंगी, दालें भी। पैगाम यही देंगे कि कूड़े वाला माशाल्लाह बड़ा अच्छा नया पाकिस्तान है हमारा, अल्लाह खुश रखे इसको, जो ढेर लगे हुए कूड़े के जिधर भी जाएँ तो पास दिल करता गुजरने, तो वे दिल नहीं करता कि इधर से गुजरे फिर बंदा, लेकिन घर आना जाना है, घर तो आना जाना निकले, बाहर भी बंदे नहीं आना भी अवसर है, लेकिन उसकी खुशबू माशाल्लाह इतनी वेरी बेस्ट होती है कि बंदा बीमार हो जाता है। बूढ़ा आदमी मेरे जैसे वैसे किया, देखिए ना, जिसके पास पैसा नहीं, बीमारियों पे पैसे लगाए, खाने पे लगाए, काम नहीं जिसको मिलता उसको दवाई के लिए कहाँ से वो लाएगा पैसे? जो मेरे जैसा बेरोजगार आदमी, आज 5 साल हो गए मैं बेरोजगार बैठा हूँ, शनाख्ती कार्ड गुम हो गए, जब जाता दफ्तर कहते हैं 1600 रुपये दे दो जी फीस है, भाई 6 बजे आ जाना, ना 1600 रुपये होंगे ना हम आएंगे उधर। तब्दीली है। मैं पैदल चल जा रहा हूँ, पैदल चलता हूँ, जहाँ से वाल्टन जाता हूँ पैदल जाता हूँ, पैसा नहीं होता जेब में, मजबूर है। तब्दीली है क्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसी लग रही है आपको लाहौर की तब्दीली? साफ सुथरा हो गया लाहौर तो? बेड़ा करके करता उन्हें जान के थे नहीं, साफ है क्या? कितने साफ है? कूड़ा बाहर जाके देखो टाउनशिप, अच्छा ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਲੱਗ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ। अब मुर्गी जो है कितने चली गई है? नहीं तो सफाई वाली गाड़ियाँ नहीं आती? आती नहीं, तेरे सामने आती हैं, लेकिन कभी कभी आती हैं, कभी कभी आती हैं, कभी कभी आती नहीं है। हाँ जी, शिकायत करते हैं आप लोग? आगे आ जाए मैडम, पानी आ गया, शिकायत करके मर गए हैं। किसी आदमी ने भी नहीं सुनी, ये आपके सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, काफी दिनों से ये कूड़ा ऐसे पड़ा रहता है। तो मैं पीछे भी होकर आई हूँ, और भी जगह देखी, सब जगह पे यही हाल है, नाले में बड़े तरीके से कूड़ा जगह जगह कोने में डाला हुआ है। वो जैसे सॉरी अक्सर ऐसा होता है ना, मासी ऐसा कर लेती है, कारपेट उठा के साइड पे कूड़ा। ये तो मैडम बहुत अच्छी, उधर भी कूड़ा घेरा हुआ और इधर भी कूड़ा घेरा हुआ, तो ये सारे घर है वो
जी मस्जिद है। हाँ जी, ये भी अल्लाह का घर है, इधर भी कूड़ा है और इधर ही साइड में उधर भी बेचारे कूड़ा घेरा है। तालीम हासिल करते हैं बच्चे बच्चियाँ जी, ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। बहुत गंदगी है, मलेरिया होगा लोगों को, फिर क्या करेंगे? बीमार हो जाएंगे। इस आदमी ने भी आना जाहिर है, इस आदमी ने भी आना, उन्हें सब कुछ यही काम करना है। लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में था ये नहीं ਸਰ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। उनके दौर में बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छे थे। तब आती थी सफाई वाली और गाड़ी। महंगाई भी बहुत है बाजी, बहुत महंगाई है। गरीब आदमी है, देखो हम कपड़े भी फटे हुए पहने हुए हैं, बहुत बुरा हाल है बाजी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तो आवाज़ पहुँचाना चाह रही हूँ। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। अब आप तो कोई पैगाम दे दें कोई इमरान खान साहब को, शायद समझ आ जाए, आपकी समझ आ जाए। देखो हम तो फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और इतना बुरा हाल है, मच्छर काटते हैं भाईजान, बहुत बुरा हाल है। लेकिन हमारे पास कपड़े तक नहीं है, इसके दौर के अंदर तो हम बुरा हाल है। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ आप ਜੀ कोई ਮੰਗਾਈ पैगाम दे दें जनाब इमरान खान साहब को, ਪਤਾ बताएं कि ਬਿਲਕੁਲ कूड़ा ਚਲੇ कितना- ਜਾਵੇ, ਚਲੇ ਜਾ, ਛੱਡ ਜਾ, ਮੁਲਕ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੇ ਜਾ। आपने तो पैगाम देना है इमरान खान साहब को, हम कहना है कि इमरान कूड़ा साहब को बहुत है। पैगाम यही देंगे कि यहाँ आके वो विजिट करें, आगे देखेंगे ये क्या हाल हो रहा है। ये अच्छी तब्दीली आई है, मेरे देखने में बहुत अच्छी तब्दीली है। हाँ जी, तब्दीली आपको नजर नहीं आ रही? तब्दीली ये तब्दीली है ना, तब्दीली मैडम जी, तब्दीली सब कुछ है, आपके सामने नजर आए तब्दीली। लाहौर का इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं क्या शाहकार है। देखिए कितने खूबसूरती से उन्होंने पूरा जो इलाका है उसका गंद जगह जगह, सिर्फ यहाँ पे नहीं, अब थोड़ा सा और जाएंगे 50 कदम आगे आपको फिर इस तरह का एक सीन मिलेगा और आप उससे आगे जाएंगे तो आपको यही सीन मिलेगा। यहाँ के मकीन से पूछते हैं कि ये जो गंद है इससे इनकी कारोबार पे तो फर्क पड़ता ही होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल जाहिर है, सेहत पे भी पड़ता होगा। सेहत पे सबसे पहले बात है कि सेहत पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये कैसी तब्दीली है? तब्दीली है जी, इमरान खान साहब है हमारे, तो वो तब देख लें, आपके सामने ही है जो तब्दीली है। हम मना भी करते हैं उनको, जो रिक्शे वाले आते हैं, कोई रेडी वाला आता है तो यहाँ कूड़ा फेंक के चला जाता है। यानी ये आप लोग नहीं गंद डालते? हमने कहाँ डालना है गंद? LWMC वाले आते हैं साफ करने? LWMC वाले आते हैं, उनको कहा है कि ये उठा के ले जाएं, कहते हैं ये हमारी ट्रॉली टूटी हुई है, हम उठा नहीं सकते हैं। तो बाकी गंद तो उठाना ना उन्होंने। गंद उठाते हैं, कभी उठा लेते हैं, आपको कभी नहीं याद है उठाते पिछले हैं। महीने हुआ था वो ला के ट्रॉलीज उठा रहे थे, अब ज़्यादा टीवी पे इतना हाईलाइट हो गया था लाहौर का गंदगी का मसला कि उन्होंने ट्रॉलीज लेकर आना शुरू कर दी। ट्रॉलीज लेकर आए फिर वही हाल हो गया। फिर वही हाल है दोबारा, जैसे पहले था पहले आपने कब आखिरी बार देखा था LWMC वाले? एक हफ्ता पहले वो आए थे, ये ट्राली इसी तरह भरी हुई थी। हमने उनको कहा कि ये ट्राली जो है ना इधर से हटाएं, इसको उठाएं, ये कचरा जितना बड़ा है इसको हटाएं। तो वो कह रहे हैं ये ट्राली जो है ना ये टूटी हुई है। हमने कहा इसको टूटी हुई है तो ये कबाड़ खाने में भेज दें। वो बोलते हैं आप उठा के भेज दें। हम तो नहीं उठा सकते, ये तो आपका काम है, आप उठा के भेज दें। हमने कहा ये आपने खुद ही करना जो भी करना है, तो ये आपके सामने ही है। लाहौर पहले कैसा था? 3-4 साल पहले तकरीबन बहुत बेहतर था। ये देखे ना, ये रोड बने हुए हैं, सारा सिस्टम है। कभी देखा तो था इस तरह का आसानी गंद है। आपने? नहीं, पहले नहीं था। आपने कभी लाहौर में इस तरह का गंद पहले देखा था? जी हमने गंद नहीं देखा, हमारा वर्ल्ड कप मुकाबला चल रहा है सिंध के साथ, हमने जीतना है गंद के साथ। हाँ जी, कराची के साथ चल रहा है? हाँ जी, हमने कराची के जीतना है, लाहौर कलंदर की। हमने जीतना है, कचरा कचरा के साथ हमने जीतना है सिंध को। अच्छा, हाँ जी, हमारा लाहौर उससे ज्यादा गंदा होगा इंशाल्लाह। गंदगी का कप हम लाहौर के नाम देंगे। हम लोग जीतने हैं क्योंकि मजा आएगा इसी बात पे। अगर हम जीतेंगे नहीं तो कैसे सिलसिला चलेगा, इसीलिए कप जीतना जीते PSL का, लेकिन इमरान खान का मुकाबला सिंध के साथ चल रहा है। वो चाह रहा है कि मैं उससे ज़्यादा गंदा करूं पंजाब को और जीतूं, और बेसिकली वो हमने जीतना है। इससे और बड़ी बात तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। कि मुझे बताएं ये क्यों ऐसा हो रहा है? कह रहे जी, कभी कहते हैं जी LWMC को ठेका दे दिया है, फंड्स भी मिल गए हैं। मैं एक्चुअली बेसिकली पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ सारी ज़िंदगी, मेरा रिकॉर्ड है, हर चीज़ अभी मेरे पास इस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी बंदा आता है ना, टेक्निकली सब फेल है। दुबई के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो सीवरेज पाइप डले हुए हैं वो फाइबर ग्लास के पाइप डले हुए हैं।
वो 200 साल भी 300 साल भी वो ख़राब नहीं होंगे। उसमें तेजाब डाले आप बातें जो कर रहे हैं इसमें बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन नहीं, पैसा कुछ नहीं चाहिए। क्या कर सकते आप हैं? मुझे ये बताएं, ये पाइप हर साल के बाद चेंज करना शुरू कर देते हैं, सड़कें टूटती हैं, तो अगर एक ही दफ़ा डालें तो फिर पैसे कहाँ से इनको खाएंगे? अगर एक ही दफ़ा पाइप डाल देंगे तो 300 साल तो ये तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना। सुनवाई होती है जब आपको कंप्लेंट करते हैं, कभी की है? कुछ नहीं होता, क्या होना है, बस छोड़ दें उस बात को। ये जो हुकूमत कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और ये ऐसा कर रही है कि जीतना है इसने पहले सिंध को। ठीक है, ये कह रहे जी कूड़े का जो वर्ल्ड कप है ना वो लाहौर ने जीत जाना है। बिल्कुल इंशाल्लाह लाहौर ने ना जीते लाहौर का कूड़े का पक्का है। ये इनका पक्का है, बिल्कुल पक्का है जी। ये पहले भी कभी ऐसा होता था? पहले ऐसे नहीं हुआ, अब तो अगर कोई पाइपलाइन ख़राब हो जाए, गटर बंद हो जाए, 10-10 दफ़ा जाना पड़ता है दफ्तर, कंप्लेंट लिखानी पड़ती है, और उसके बावजूद पैसे दे के बुलाना पड़ता है कि भाई हमारा ये काम, अगर जो पैसे देता है तो उसका काम होता है, जो नहीं देता तो उसका कोई काम नहीं। ये देखें, ये इतना बुरा हाल बना हुआ है कि यहाँ पे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, और बहुत प्रॉब्लम, बहुत मुसीबत में हम भी फंसे हुए हैं। बीमारियाँ भी फैलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बीमारियाँ हैं कि हर बच्चा, हर घर में कोई 2 और 3 बच्चे लाजमी बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास ही बैठे होते हैं। क्या पैगाम क्या देंगे इमरान खान साहब को या मुंतज़मीन को? खान साहब ने कहा है कि तब्दीली, अभी तक तो कोई तब्दीली, हमें तो यही तब्दीली नज़र आ रही है। ये तब्दीली नज़र आ रही है कि गलियों में पानी और कूड़ा करकट, बच्चे पार्क में नहीं जा सकते, बहुत प्रॉब्लम और बहुत तकलीफ में। बस यही कहना, ये नया पाकिस्तान है जी। ठीक है, ये नया पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान इतना को माशाल्लाह खौफसूरत हो चुका है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस शहर में मैं नहीं रहती, मुझे ये मेरा शहर, मैं बिलोंग नहीं करती। क्योंकि पहले हमें आदत थी साफ़ सड़कें देखने की, ये छोटे छोटे कागज़ या गंद जो है ये नहीं देखे जाते थे ना। मैंने 10 सालों में, आखिरी 10 सालों में नहीं देखा है, तब्दीली देखी है, वो वाली तब्दीली। हाँ, पेरिस नहीं बना था, पेरिस के करीब करीब की कोई चीज़ हमने बनाने की कोशिश की थी, पेरिस नहीं था। लेकिन ये तो वो भी नहीं है। गंदगी से लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे ताफून फैल रहा है, बदबू है। पिछले महीने हमने जब प्रोग्राम किया, इसके बाद आपने देखा कि फ़ौरन उन्होंने काम शुरू कर दिया। LWMC की गाड़ियाँ आ रही हैं, कूड़ा उठा रही हैं। क्या करेंगे आप? LWMC की पूरी जो ऊपर वाला सिस्टम है वो बैठ गया है, लोगों ने रिज़ाइंस दे दिए हैं। अभी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या वाकई उनसे काम नहीं हो रहा है, ये अब मुझे नहीं पता। लेकिन आपने एक इदारे के साथ, फॉरेन इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया कि जनाब पैसे बहुत जा रहे हैं, बिला वजह का कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी कंपनीज़ को देंगे, लोकल कंपनीज। आपने LWMC को ठेका दिया। LWMC वाले भी यही कह रहे थे हमें फंड्स मिल रहे हैं, कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी तब है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है ना, हमें फंड्स मिल रहे हैं, हम काम कैसे करें, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बाउजर्स तक मौजूद नहीं है LWMC के पास, गाड़ियाँ कैरियर्स मौजूद नहीं है LWMC के पास। आपने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया तो कम से कम जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसका मुकाबला, उसको लेवल तो चेक कर लेते हैं कि आप कहाँ से उठा के चीज़ कहाँ पर देने जा रहे हैं। और उसके बाद आपने शहर का जो हाल देखा है, क्या ये है वो तब्दीली जो आम पाकिस्तानियों की सेहत के साथ हम खिलवाड़ देख रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल वही बात, कराची को हमने इसमें मात देनी है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।